हेलो, हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, जिसमें हमने 3 पार्ट पढ़ लिए। तो मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि अब मैं छोटा वीडियो बनाऊं, क्योंकि 40 मिनट के ज़्यादा हो गए। तो अभी आपको 15 मिनट के आसपास का वीडियो मिलेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अति शानदार तरीके से हर चीज़ें बताई गई है। तो हमने पढ़ लिया था राणा लाखा तक। उसके बाद में राणा लाखा के बाद में शासक कौन बनता है भाई? राणा मोक्कल। राणा मोक्कल का जो समय रहता है वो 1421 से 1433 तक। ठीक है। राणा मोक्कल के बाद इसके पुत्र राणा कुंभा शासक बनते हैं, जिसका समय रहता है 1433 से लेकर 68। लेकिन अभी हमें पढ़ना है राणा मोक्कल को। देखिए, इससे पहले पीछे जो वीडियो में पढ़ाया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। राणा मोक्कल से पहले हमने पढ़ा है राणा लाखा, जिसका कार्यकाल कब से कब रहा है भाई? 1382 से 1421 तक। इसके समय में तो चांदी की खान मिली है भाई, चांदी की खान। पिछोला झील का निर्माण, कई ऐतिहासिक कार्य कराए। ठीक है। चांदी की खान कहां पर मिली है? जावर में। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ के किस शासक के समय चांदी की खान मिली थी? तो कौन था भाई? राणा लाखा। यानी चांदी है तो लाखों रुपयों में बिकती है, तो लाखा ध्यान में रखने की बात है। और कहां पर मिली है? जावर, मेवाड़ में। इनके अलावा देखो भाई, मेवाड़ का एक शासक था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, राव चूड़ा। राव चूड़ा, जो अपनी पुत्री ये मारवाड़ होगा, यहाँ का शासक है राव चूड़ा। ठीक है। इसके एक पुत्र है भाई रणमल, और पुत्री है हंसाबाई। इसका रिश्ता भेजता है मेवाड़ में। कहां पर भाई? मेवाड़ में। ठीक है। मेवाड़ में राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा, ये पिछले वीडियो में पढ़ लिया, रिपीट के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं। देखिए, हंसाबाई का रिश्ता किससे करने के लिए भेजता है? राणा चूड़ा के लिए। ठीक है। उस समय कहते हैं कि राणा चूड़ा कहीं बाहर गया हुआ था, तो दरबार में कौन थे? राणा लाखा। राणा लाखा के पुत्र है ये राणा चूड़ा। तो भाई मेवाड़ से दूत जाता है, कहां पर है? सॉरी, मारवाड़ से जाता है मेवाड़ में। उस समय राणा चूड़ा नहीं मिलते हैं और राणा लाखा मिलते हैं, तो बोले भाई किस लिए आया? वो नारियल लेकर, बोले हम तो नारियल लेकर आए हैं, राणा चूड़ा है उसका रिश्ता तय करने के लिए। राणा चूड़ा उस समय बाहर है, तो मजाक मजाक में राणा लाखा कह देते हैं कि अब हमारे जैसे बूढ़ों के साथ कौन रिश्ता करेगा। ठीक है। इस मजाक को सीरियस में कौन ले जाता है? जो मारवाड़ का दूत है वो एकदम सीरियस में ले जाए और वापस आवे कहां पर? मारवाड़। मारवाड़ में आगे बतावे किसको? राव चूड़ा को। ध्यान में रखने ला, नाम में मिलते जुलते हैं। राव चूड़ा इसकी पुत्री है, सब इसको बताता है। ये पूछता है भाई क्या बात हुई, रिश्ता नारियल लेकर गया था। तो दूत बताता है कि भाई वहां पर राणा चूड़ा तो मिले नहीं, उसके पिताश्री थे, तो वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे जैसे साथ रिश्ता कौन करे। तो ये बात राव चूड़ा ने दिल पे ले ली और उसको वापस भेजा कि तू जा और उसे कह दे, शर्त है एक, कि बताओ कौन सी शर्त? कि उसे बोल दे
शादी आपके साथ कर दी जाएगी हंसाबाई की, लेकिन हंसाबाई के होने वाली संतान या पुत्र है वो मेवाड़ का शासक बनेगा। अब राणा लाखा जा गया, शर्त बताई। हाँ देखे बड़ो बुढ़ापा में ठीक है काम, कोई बात को नहीं। हाँ बना जा के को हंसाबाई के पुत्र बनाओ, बिन मेवाड़ को शासक बना जा। अब इस बात का पता चलता है राणा चूड़ा को कि भाई रिश्त तो अपने वास्ते आए और पापा खुद वो करा लियो। अब बोल भी कौन सके बूढ़े वडेरा के। तो ये एक कसम खाते हैं कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। इसी कारण इसको मेवाड़ का विषम पितामह कहते हैं। मेवाड़ का विषम पितामह, यानी पिता के लिए उसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी कि मैं जीवन भर है कुंवारा रहूंगा। इसलिए मेवाड़ का विषम पितामह किसे कहते हैं? राणा चूड़ा को। और हंसाबाई की शादी किसके साथ कर दी जाती है? राणा लाखा के साथ। और उनके एक पुत्र होता है मोक्कल। ये मोक्कल शासक बनता है 1421 में, और कब तक चलता है? 1433 तक। ज्यादा लंबा समय नहीं चलता है ये। अब बात करते हैं ये मोक्कल के बारे में। पता चल गया मोक्कल की माता का नाम क्या है भाई? हंसाबाई। और पिता कौन है? राणा लाखा। राणा लाखा है उसके बड़े भाई, नहीं सॉरी, बड़े पुत्र कौन है भाई? राणा चूड़ा। जैसे ही मोकल शासक बनता है तो उसकी माता है हंसाबाई। उसको डाउट होता है किस पर? राणा चूड़ा पर, कि ये जो कार्य कर रहा है उसमें उसको डाउट लग रहा है कि कहीं मेवाड़ का शासक ये ना बन जाए। और ये बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई मोकल को मेवाड़ में शासन करने के लिए हर चीज में गाइड कर रहा है। तो इस बात पर डाउट कौन करती है भाई? हंसाबाई। इस बात का पता चलता है राणा चूड़ा को। इस बात का पता चलते ही राणा चूड़ा वहां से निकल जाते हैं कि आपा तो नौकरी और खड़े कर लिया, आपा योग्य हाँ, लेकिन आप छोटो भाई हो, आपा भी देखभाल कर रहा, ठीक है, राज्य को भी काम हो रहे हो, हर चीज में गाइड कर रहा, तो आप विरोध हो रहे हो, तो आपा नौकरी करनी है, आपा और खड़ी कर लिया, चलो। वो वहां से निकल गए और मालवा में चले गए भी। कौन है? राणा चूड़ा। मालवा में एक जगह है मांडू, वहां के सुल्तान थे उसमें होसंग शाह। होसंग शाह उनके पास चले गए और इन्होंने उसे बहुत सम्मानित तरीके से रखा और अच्छी तरह से नौकरी करने के लिए कहा। बहुत ही सम्मान किया कि आप मेवाड़ के राणा के वंश जो आप आए हो तो आपका स्वागत है। स्वागत कर उनको सम्मानित तरीके से रखा। किसको? राणा चूड़ा को। अब यहाँ पर भी मोकल है, इससे राज्य का जो शासन है वो सही तरीके से चल नहीं रहा है। तो हंसाबाई को भी अफसोस हो गया कि भाई राणा चूड़ा उसका बड़ा भाई था, उसको गलत निकाल दिया। अब बच्चा क्या है, निकल गया तो वापस तो नहीं आएगा, स्वाभिमानी व्यक्ति है। तो उन्होंने क्या है, मारवाड़ से अपना भाई है, इसका भाई है रणमल। कौन है भाई? रणमल। इसको बुला लिया और इसकी देख रेख में राणा मोकल है वो मेवाड़ का शासन चलाता है। देखो भाई काम ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चल रहे हो। उसी समय आपने एक सुना होगा, हमने पढ़ा होगा, बप्पा रावल के समय मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था भाई। किसके समय? बप्पा रावल के समय एकलिंग जी का मंदिर निर्माण किसने करवाया है?
बप्पा रावल ने। तो गुरुजी मोकलवों के लफड़ो है, अभी पढ़ेंगे। देखिए, बप्पा रावल ने एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका परकोटा बनवाया। परकोटा यानी चार दीवारी। मेवाड़ के राजा किसको अपना दीवान मानते हैं भाई? एकलिंग जी को। ठीक है, ये मानते हैं कि एकलिंग जी यहाँ के राजा है और हम तो इसके दीवान हैं। तो एकलिंग जी का मंदिर मेवाड़ में किसने बनवाया है? बप्पा रावल ने। और चार दीवारी किसने निकलवाई है भाई? राणा मोकल ने। ये ध्यान में रख लेना, राणा मोकल ने एकलिंग जी के मंदिर के परकोटा बनवाया। इसके अलावा बताइए भी, मेवाड़ में समदीश्वर मंदिर, समदेश्वर मंदिर है। इसका दूसरा नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण करवाया था परमार शासक भोज ने। तो गुरुजी मोकलवों के लफड़ो आ गयो जी। मोकल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, यानी मरम्मत करवाई थी। पुनर्निर्माण। इनके अलावा भी के करो मोकल है मेवाड़ में? कि एक दरबारी, जो मतलब दरबारी कवि होते हैं ना, उसके आश्रयदाता थे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि राणा लाखा के दरबारी कवि कौन थे। पढ़े होंगे पिछले वीडियो, देखो। अगर आप एक नंबर वीडियो से देख रहे हो तो ही आपको समझ में आएगा, बाकी समझ नहीं आएगा। पिछले वीडियो में राणा लाखा के दरबारी कवि थे धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट। ये जो मोकल है ये भी दरबारी कवियों के आश्रयदाता थे। इनके दरबार में एक तो योगेश्वर, एक है भट्ट विष्णु, ये इसके दरबारी कवि थे। ठीक है, मोकल के बारे में अपने को ध्यान में रखने वाली ये चीजें, इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1421 से 33 तक। एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनवाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए मेवाड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो परमार राजा भोज ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया है? मोकल ने। बाकी इसके दरबारी कवि कौन कौन है भाई? योगेश्वर और भट्ट विष्णु। इसके अलावा देखिए भी, पासवान क्या होती है भाई? पासवान, पासवान उपपत्नी को बोलते हैं भाई। पुराने समय में राजा महाराजा कई रानियां रखता भाई। ठीक है, एक तो मुख्य रानी होती जो बस कहती भी है तो घर में बिंगी चलती। ठीक है, अगर राजा शासन कर रहे हैं तो पूरे एरिया में बाका की भी होती। इन अलावा की रानियां होती बार बोलता पासवान, उनके भी पुत्र होते थे। तो महाराणा लाखा, लाखा से पहले शासक कौन बना है? लाखा तो पढ़ लिया, उससे पहले क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह, इसका दूसरा नाम है खेता। इसकी पासवान, उसके दो पुत्र थे भाई, चाचा और मेरा। चाचा और मेरा।
चाचा वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, चाचा मेरा चाचा वो नहीं है, ठीक है। चाचा नाम है और मेरा नाम है। ये पासवान के पुत्र हैं, किसके पासवान के? क्षेत्र सिंह या खेता की। इन्होंने राणा मुकल की 1433 ईस्वी में हत्या कर दी। कोई बात पुराने टाइम में कोई बिगड़ी, ठीक है। पुरानी रंजिश से उसका बदला ले लिया और 1433 में राणा मुकल की हत्या कर दी। राणा मुकल कहते हैं कि उस समय अहमदाबाद गुजरात इस अभियान पर जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं कैंप लगा हुआ था, आराम कर रहे थे। ये जो सैनिक हैं मुकली के थे, इनके साथ में एक महपा पुआर और था भी। इन तीनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी, यानी विश्वासघात कर। कोई पुरानी रंजिश से डाबरन के बेरो भी और आप बैठे हैं, तलवार मार दी और हत्या कर दी। इस बात का पता चला, इसके एक पुत्र थे भी जो मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, राणा मुकल के पुत्र राणा कुंभा। अब कैंप में गुजरात अभियान पर जा रहा, कैंप में और भी साथिया, तो बानी बात पता चलो कभी राणा मुकल की हत्या कर दी है, चाचा और मेरा और महपा कुंवर मिल गए। और बात तीनों प्लान क्यों भाई, राणा मुकल ही तो हत्या कर दी और इसकी संतान है यानी राणा कुंभा, उसको और मार दिया जाए। उन सरदारों को पता चलते ही वो सभी सरदार क्या करते हैं, राणा कुंभा के पास जाते हैं और उनको सारी हिस्ट्री बताते हैं कि आपकी पिताजी की ऐसे ऐसे हत्या कर दी और आपका और प्लान हो रहा है। इस बात का पता चलते ही राणा कुंभा है वहां से चप्पल ले दोनों हाथ में लेकर और भाग निकलते और चित्तौड़गढ़ आकर रुकते हैं, क्योंकि फिर कार्यभार संभालना कोई कौन रहेगा। तो राणा कुंभा वहां से दौड़े और चित्तौड़गढ़ आ गए और यहाँ पर जो अभियान है वो समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि उसके बाद में राणा मुकल की पत्नी थी कमलावती, उसने इस गुजरात अभियान को जीतने के लिए युद्ध जारी रखा था। इनके अलावा देखो भी कुंभा की एक बात और है, इसने नागौर का युद्ध किया था भाई। कब किया है? 1428 में, और इस युद्ध को जीता है। कोई विशेष को कोई विशेष को नहीं, बाकी ध्यान में रख लेगी। आजकल डीपली प्रश्न है नागौर का युद्ध कब हुआ, या इसे रामगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं। रामगढ़ जगह है नागौर में, रामगढ़ का युद्ध किसने किया है? राणा मुकल ने। किसे हराया था भाई? फिरोज शाह उसमें वहां का शासक था, उसको हराया। ठीक है, तो देखो 1 मिनट का समय और दो और पूरा राणा मुकल को रिपीट कर लेते हैं। राणा मुकल का समय कब से कब तक है? 1421 से 33 तक। माता कौन है भाई? हंसाबाई। पिता राणा लखा। इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनवाया। त्रिभुवन नारायण या समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। समदेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? परमार राजा भोज ने। इसके दरबारी कवि कौन है भाई? योगेश्वर और भट्ट विष्णु। राणा मुकल ने कौन सा युद्ध किया? रामगढ़ का युद्ध या फिर नागौर का युद्ध। कब किया है भाई? 1428 ईस्वी में। किन किन के बीच हुआ? राणा मुकल और फिरोज शाह के बीच। जीता कौन है भाई? राणा मुकल। उसके बाद में राणा मुकल को अहमदाबाद गुजरात पर अभियान में जाते समय बीच रास्ते में कैंप लगने पर वहां पर उसी के सैनिक चाचा और मेरा व महपा कुंवर ने विश्वासघात कर हत्या कर दी और उसके पुत्र राणा कुंभा की भी हत्या करना चाहते थे, लेकिन इस बात का पता ही चलते ही वो मेवाड़ आ जाते हैं और अभियान समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि राणा मुकल की पत्नी कमलावती, उसने इस अभियान को जारी रखा, युद्ध निरंतर किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। चाचा और मेरा किसके पुत्र थे भाई? राणा खेता की पासवान के पुत्र थे। चाचा और मेरा पुराने टाइम की दुश्मनी
तो कहते हैं ना कि दुश्मनी कभी बूढ़ी नहीं होती है। तो पिछली पीढ़ी दुश्मनी की पीढ़ी में निकाली है बताओ, और वो भी विश्वासघात से। ठीक है, तो अपना मोकल कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा, जिसका कार्यकाल रहता है 1433 से लेकर 68 तक। यानी मेवाड़ के जितने भी शासक हैं लगभग दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है, उसका लंबा कार्यकाल है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों।